8 मार्च 2014 मलेशियन एयरलाइंस का एक प्लेन कुआलालंपुर से टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन वो अपनी मंजिल बीजिंग तक नहीं पहुंचा। आज तक ये किसी को नहीं पता चला कि वो जहाज आखिर गया तो गया कहां। अब 8 साल बाद जाकर एक उम्मीद जगी है कि ये जहाज कहां हो सकता है। दोस्तों, ये बात है 8 मार्च 2014 की। आज से ठीक 9 साल पहले की मलेशियन एयरलाइंस का एक जहाज MH370 को मलेशियन कैपिटल कुआलालंपुर से टेक ऑफ करके चाइना के कैपिटल बीजिंग तक जाना था। इस फ्लाइट में 2 पायलट, 10 कैबिन क्रू और 227 पैसेंजर थे, जिनमें से ज्यादातर पैसेंजर का ताल्लुक चाइना से था। दोनों पायलट बहुत एक्सपीरियंस्ड थे, जिसमें से एक थे 53 साल के कैप्टन ज़हरी अहमद शाह, जिनको 33 साल का एक्सपीरियंस था, जबकि 27 साल के को पायलट फरीद अब्दुल हमीद एक जूनियर पायलट थे, जिनको 7 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। अगर इस प्लेन की बात की जाए तो 11 साल पुराना ये बोइंग 777 प्लेन था, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ना ही पास्ट में ये जहाज किसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल हादसे का शिकार हुआ था। ये मलेशिया और चाइना के बीच चलने वाली ये बिल्कुल नॉर्मल फ्लाइट थी, जो रोजाना 5 घंटे और 34 मिनट फ्लाई करके यहाँ से चाइना या चाइना से वापस मलेशिया चलती थी। लेकिन आज का दिन इस फ्लाइट के लिए किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था, बल्कि आज कुछ अलग ही होने वाला था, जो पूरी दुनिया के होश उड़ाने वाला था। बेशक फ्लाइट MH370 को 5 घंटे और 34 मिनट के लिए ही उड़ना था, लेकिन टेक ऑफ से पहले इसमें जरूरत से ज्यादा फ्यूल डाला गया, जिससे वो 7 घंटे और 41 मिनट तक फ्लाई कर सके, यानी अपनी रिक्वायरमेंट से 2 घंटा 15 मिनट ज्यादा। ऐसा करना भी रूटीन प्रैक्टिस होती है, ताकि अगर प्लेन को खराब मौसम या किसी इमरजेंसी में कहीं और डाइवर्ट किया जाए तो उसके पास एक्स्ट्रा फ्यूल होना चाहिए। Malaysian 370 standby. Malaysian 370 request level. 370, we are ready. Requesting flight number 350 to Beijing. ये दिन था 8 मार्च 2014 का, और रात के 12:42 पर फ्लाइट ने रूटीन के मुताबिक कुआलालंपुर से टेक ऑफ किया। फर्स्ट पायलट ज़ाहिरी टेक ऑफ से पहले और उसके बाद भी कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। टेक ऑफ करते ही जहाज ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना की तरफ कर दी, और ठीक 20 मिनट के बाद यानी रात के 1:09 पर जहाज में लगे कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के रडार को भेज दी। अभी तक तो सब ठीक डेली रूटीन की तरह ही चल रहा था। इसके ठीक 10 मिनट के बाद यानी रात के 1:19 पर फ्लाइट MH370 मलेशियन एयर जुरिसडिक्शन से निकलकर वियतनाम की एयर जुरिसडिक्शन में जाने लगी, तो कुआलालंपुर के कंट्रोल टावर ने आखिरी बार फर्स्ट पायलट ज़हरी से कांटेक्ट किया और कुछ ये बोले। Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. इसका मतलब था कि अब फ्लाइट MH370 को वियतनाम की सिटी हो ची मिन के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट पायलट कैप्टन ज़हरी ने ये मैसेज सुना भी और उसका जवाब भी दिया, गुड नाइट MAS 370। ये गुड नाइट वाला मैसेज MH370 से रिसीव होने वाला ये मैसेज आखिरी था। ये वो वक्त था जब फ्लाइट को टेक ऑफ किए हुए अब पूरे 37 मिनट हो चुके थे। अब नॉर्मली होता कुछ ऐसा है कि प्लेन जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बड़े एयरपोर्ट के एयर कंट्रोल ट्रैफिक टावर से कांटेक्ट में रहता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना था। अपने आखिरी मैसेज के ठीक 3 मिनट बाद यानी रात के 1:21 पर फ्लाइट MH370 अचानक रडार से गायब हो गई।
यानी कुआलालंपुर और हो ची मिन्ह दोनों के रडार से प्लेन गायब हो चुका था। ये बात कुआलालंपुर के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि उन्होंने समझा कि MH370 अब वियतनाम एयर स्पेस में एंटर हो चुका है, इसी वजह से उसके रडार से वो गायब हो गया। लेकिन जब हो ची मिन्ह कंट्रोल टावर ने फ्लाइट MH370 को अपने रडार से गायब होता देखा तो उनको कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने फौरन कैप्टन से उनकी लोकेशन जानने के लिए उन्हें वायरलेस किया, तो उस तरफ से किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अगले 18 मिनट तक हो ची मिन्ह टावर MH370 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कैप्टन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तभी हो ची मिन्ह टावर ने कुआलालंपुर टावर से कांटेक्ट किया और उनको इस सिचुएशन से अपडेट कराया। अब नॉर्मली इस कंडीशन में 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कुआलालंपुर टावर ने पूरे 4 घंटे के बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह के 6:15 हो चुके थे। अब यही वो टाइम था जब MH370 को बीजिंग में लैंड करना था। एक उम्मीद थी कि शायद जहाज अपने वक्त पर लैंड कर जाए, लेकिन वहां से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। 6:32 पर ठीक उसी जगह जहां से प्लेन गायब हुआ था, एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जिसमें 7 कंट्रीज की 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट ने फ्लाइट MH370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के बॉर्डर पर ढूंढना शुरू किया, लेकिन उस जगह से प्लेन का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। अब तक पूरी दुनिया को इस हादसे का पता चल चुका था। टीवी, न्यूज़ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया में सब सिर्फ यही न्यूज़ दिखा रहे थे। इस दौरान कई देशों की टीम भी इस सर्च का हिस्सा बन गई। अगले पूरे 4 दिनों तक ये सिर्फ ऑपरेशन चलता रहा, पर कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं मिली। लेकिन फिर चौथे दिन एक खबर आई जिसने तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को हैरान कर दिया। 8 मार्च को 1:21 पर फ्लाइट MH370 जब रडार से गायब हुई थी तो वो सिविलियन रडार से गायब हुई थी, लेकिन मिलिट्री मलेशियन के एक रडार पर वो अगले 1 घंटे तक तो दिखती रही। और उसके बाद जो कुछ हुआ कुछ यूं था। सिविलियन रडार से गायब होने के बाद जहाज ने कुछ मिनटों के लिए राइट डायरेक्शन लिया और फिर यू टर्न करके वापस मलेशिया की तरफ टर्न किया। पूरे 31 मिनट के बाद जहाज ने मलेशिया के शहर पिनांग को क्रॉस किया और फिर मलाका स्टेट की तरफ टर्न कर गया। आखिरी बार जहां तक मिलिट्री रडार की रेंज थी तब तक उसने इसे इंडियन ओशियन के इस पॉइंट तक डिडक्ट किया और इस वक्त रात के 2:22 हो चुके थे। इसके बाद MH370 ना ही मिलिट्री रडार पर शो हुआ और ना ही किसी सिविलियन रडार पे। प्लेन ने बीजिंग की बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में शार्प यू टर्न क्यों लिया? जो रेस्क्यू टीम पहले गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में इसको ढूंढ रही थी, वो अब इंडियन ओशियन के इस हिस्से में ढूंढना शुरू हो गए थे। इन हैरत अंगेज तौर पर यहाँ पर भी प्लेन का कोई पता नहीं चला। अगले कुछ दिनों बाद एक और खबर मिली और उसने एक बार फिर से पूरी सिचुएशन ही चेंज कर दी। पता ये चला कि एक सैटेलाइट ऐसी थी जिससे वो लगातार कांटेक्ट में था। आपको यहाँ पर अपडेट करते चलें कि ये बोइंग एरोप्लेन के लिए एक नॉर्मल बात होती है कि जब उनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम किसी वजह से खराब हो जाता है तो वो सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। प्लेन ने ऑटोमेटिकली ठीक हर 1 घंटे के बाद 35,000 किलोमीटर दूर इनमारसेट नामी सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। इस सैटेलाइट पर सेव्ड डेटा की मदद से एक्सपर्ट्स ने एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की कि मिलिट्री रडार से भी गायब होने के बाद मलेशियन एयरक्राफ्ट ने दोबारा एक टर्न लिया और अगले 5 घंटे तक इसी डायरेक्शन में इंडियन ओशियन के ऊपर फ्लाई करता रहा।
सुबह के 8:19 पर प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश की और ये MH370 से मिलने वाला आखिरी सिग्नल था। इसके बाद प्लेन ने ना ही किसी और सैटेलाइट से कांटेक्ट किया और ना ही वो किसी और रडार पर शो हुआ। यानी जिस वक्त रेस्क्यू टीम पहली बार जहाज को ढूंढ रही थी, दरअसल उस समय प्लेन फ्लाई कर रहा था, लेकिन उसकी लोकेशन वहां से काफी दूर थी। एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स टीम का मानना है कि वो ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशियन के ठीक उस कर्व स्पेस पर आकर जहाज का सैटेलाइट से कनेक्शन टूटा। यानी कुआलालंपुर से टेक ऑफ करने के बाद इस कर्व स्पॉट तक पहुंचने में जहाज को पूरे 8 घंटे लगे और जहाज में टोटल फ्यूल भी सिर्फ इतना ही था। तो इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि MH370 इसी कर्व स्पॉट में कहीं फ्यूल खत्म होने की वजह से क्रैश हो गया। इंडियन ओशियन का ये हाईलाइटेड कर्व हिस्सा पूरे इंडिया से भी बड़ा है और यहाँ पर स्टार्ट किया गया एक डीप सी सर्च ऑपरेशन MH370 को ढूंढना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक प्लेन और उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि क्रैश से पहले प्लेन के अंदर क्या कुछ हो रहा था। कई सालों तक यहाँ प्लेन को तलाश करने का काम चलता रहा, लेकिन यहाँ पर भी प्लेन का कोई अता पता नहीं चला। 3 साल के बाद डीप सी ऑपरेशन को आखिरकार खत्म कर दिया गया, जिसमें $160 मिलियन से भी ज्यादा खर्च हो चुका था। सर्च ऑपरेशन के दौरान प्लेन का तो कुछ अता पता नहीं चला, लेकिन 2015 में यानी प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद प्लेन का राइट फ्लैपरॉन तैरता हुआ आयरलैंड ऑफ रीयूनियन के साइट पर जा पहुंचा। यह प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के वक्त काम आता है। मिलने वाले इस फ्लैपरॉन पर जब जांच हुई तो एक और खौफनाक हकीकत से सामना हुआ। एक्सपर्ट्स का मानना है MH370 पानी में क्रैश हुआ उस वक्त फ्लैपर ऑन एक्सटेंडेड नहीं थे। इसका मतलब पानी में क्रैश होते हुए जहाज अपनी नोज के बल पानी में जा गिरा। अगले कई सालों के बाद प्लेन के कुछ और हिस्से अफ्रीका के कोने से मिले, लेकिन आज तक प्लेन या उसमें बैठे पैसेंजर का कोई अता पता नहीं चला है। मलेशियन फ्लाइट MH370 के अंदर गायब होने से पहले क्या कुछ हुआ, आज तक किसी को भी मालूम नहीं है। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का शक है कि प्लेन हाईजैक हुआ था, तो कुछ इस बात पर यकीन करते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉनिक फेलियर की वजह से बाहर की दुनिया से कांटेक्ट टूट गया और ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्लेन के अंदर तमाम लोग बेहोश हो गए थे। खैर, असल रीजन क्या है ये तो प्लेन के ब्लैक बॉक्स में रखी रिकॉर्डिंग से ही पता चल सकता है, जो प्लेन में कहीं इंडियन ओशियन में ही गायब है। MH370 के गायब होने के पूरे 8 साल के बाद फरवरी 2022 में एक बार फिर से प्लेन के मिलने की उम्मीद दिलाई गई। ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने दावा किया है वीक सिग्नल प्रोपोगेशन के जरिए उसने प्लेन की सही लोकेशन का सही अंदाजा लगा लिया है और हैरान करने वाली लोकेशन बताई है, वो भी इंडियन ओशियन के इसी कर्व एरिया में मौजूद है। रिचर्ड का मानना है कि उसकी बताई गई ठीक जगह पर ओशियन के 4000 मीटर नीचे मलेशियन एयरलाइंस का ये जहाज अभी भी मौजूद है। ये उतनी ही गहराई है जितना कि टाइटैनिक शिप 74 इयर्स की कोशिश के बाद 1985 में मिला था। अब मलेशियन अथॉरिटीज रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर के इस क्लेम को कितना सीरियस लेते हैं और इस जगह पर नया सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।